हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई आप सब। तो आ गए हैं अपना एक और नया प्यारा सा छोटा सा व्लॉग लेके। आज का जो लाइव सेशन है, जो आज का व्लॉगिंग सेशन है, मैं उसमें अपनी लाइफ के कुछ ऐसे पार्ट को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मतलब जिस पार्ट के होने के बाद मेरी लाइफ कंप्लीट चेंज हो गई। सबके पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। आज जिस चीज पे मैं बात कर रही हूँ ना, वो मेरे पापा हैं भाई। देखो, मैं उनकी फोटो दिखाऊंगी। मतलब ठीक है, जैसे भी लाइफ रखती है, हमें रहना पड़ता है। लेकिन एक बच्चे के लिए जब उसके पेरेंट्स चले जाते हैं ना, तो कुछ नहीं रहता। मैंने जब मेरे पापा एक्सपायर हुए ना, तो मतलब मैंने कभी अपने मन की बात किसी के साथ शेयर नहीं करी। क्योंकि ऐसे कहते हैं कि हम ज्यादा जब किसी के साथ अपना दुख या अपनी कोई चीजें शेयर करते हैं ना, तो दूसरे उस चीज की वैल्यू नहीं करते, कभी भी नहीं करते दूसरे। वो किसी ने सही कहा है, जिसके लग गया है ना वो ये जाना है। मेरे चोट लग गई है तो मन्ने वेरा है, दूसरे तो बात मार देंगे। अब सब गेल हो रही है, इस गेल के न्यारी हो रही है। भाई न्यारी हो रही है, सबके पेरेंट्स सब खातर बहुत अलग हो हैं। तो भाई सच सच बताऊं, मेरे तो पापा जिस दिन गए ना, मतलब मेरी लाइफ सच में, अगर आज मेरी लाइफ ऐसी है तो एक टाइप से मेरे बाप की ब्लेसिंग्स है मेरे साथ, जो मैं ऐसी लाइफ जी रही हूं। वरना सच्ची में जब पेरेंट्स चले जाते हैं तो हमें ऐसी लाइफ कभी नहीं मिल सकती। एक बच्चा बर्डन में पागल हो जाता है, अब क्या करूं, कैसे होगा। तो भाई मेरे पापा जब गए, जब मैं स्टडी कर रही थी, मेरा एक भाई है छोटा। जब मेरे पापा गए ना, तो मेरा भाई मेरे से भी 5 साल छोटा था। अभी भी 5 साल छोटा ही है। मतलब उस टाइम पीरियड की बात कर रही हूँ मैं, जब मैं 20 ईयर्स की थी तो वो सिर्फ 15 का था। मैंने तो जितने साल अपने बाप का साया देखा देखा भाई, उसने मेरे से भी कम देखा। आज अगर मैं अपने पापा को इतना मिस करती हूँ ना, तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि उनकी अच्छाइयां इतनी थी कि मैं गिनवाने बैठ जाऊं ना तो शायद व्लॉग छोटा पड़ जाएगा। इतनी अच्छाइयां थी भाई। अगर आज मैं अपनी लाइफ में खुश हूं तो वो मेरे पापा की ब्लेसिंग्स हैं, मैं और कुछ नहीं मानती। मेरे पापा की ब्लेसिंग्स हैं, और मेरी लाइफ में कुछ ऐसे इंसान मेरे से जुड़े जिनकी वजह से सच में मैंने जीने के मायने सीखे हैं। पता है, जब कोई इंसान हमें छोड़ के जाता है, हमसे ज्यादा वो इंसान परेशान होता है जो हमें छोड़ के गया है। हम तो रो धो के अपनी बातें भोग लेते हैं, वो इंसान किसको कहेगा। वो क्या अपने बच्चों को छोड़ के खुश था? नहीं था। अपनी बीवी को छोड़ के खुश था? नहीं था। तो भाई पता है, अब ये मत कहना कि ये व्लॉग बना रही है, रो रही है, ऐसे नाटक कर रही है। नाटक नहीं है भाई, सच में मेरे को मेरे पापा की याद आती है, बहुत आती है, सबको आती है। पर बेटियां जो हैं वो किसी को कह नहीं पाती। मेरे को रोना नहीं चाहिए व्लॉगिंग में, पर फीलिंग्स हैं जो वर्ड्स के थ्रू और टीयर्स के थ्रू, आंसुओं के थ्रू निकलती हैं। सच्ची बताऊं, मेरे पापा गए, सबका दुख था। पर बच्चे जो होते हैं ना, वो रो नहीं सकते क्योंकि माँ परेशान होएगी। तो भाई बस सब कुछ अकेले चुपचाप अपने अंदर सहन किया कि पापा चले गए। कभी भगवान की दया से कभी ये चीज नहीं देखने को मिली कि अब कैसे होगा, घर कैसे चलेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था भाई। सच में मैं बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। भगवान ने जब अच्छा सब कुछ दे रखा है ना, तो कहना चाहिए, कहने में शर्माना नहीं चाहिए भाई, बिल्कुल भी। भगवान की दया से सब कुछ बहुत अच्छा था। पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन भगवान ने इंसानों की कमी कर दी हमारे घर में।
एक हरा भरा घर होता था उसको बिल्कुल सुनसान कर दिया। जो इंसान दूसरों के घरों की खुशियां देखता था उसी इंसान को छीन लिया भगवान ने। कोई नहीं, ऊपर वाला है, उसके आगे किसी से लड़ नहीं सकते, ना किसी की चलती है। उसने जो किया, पता नहीं भाई, मैं तो गलत कहूंगी, गलत किया, लेकिन ऐसे कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। पर मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि इसके पीछे अच्छा किसका हुआ। बाप हमारा गया, मेरी मम्मी के हस्बैंड गए, मेरे दादा दादी का बेटा गया, मेरे ताऊ जो हैं, चाचा हैं जो, उनका भाई गया, मतलब किसी ना किसी का कोई रिश्ता गया। पर मैं ये सोचती हूँ, जब कोई ये कहता है कि किसी हर चीज के पीछे कुछ अच्छाई होती है, तो इस चीज के पीछे अच्छाई क्या है? मेरे को तो कुछ अच्छाई नहीं दिखती भाई। आज जो मैं बैठी हूँ आप सबके सामने, बस मैं बातें करना चाह रही थी क्योंकि मेरा हार्ट है ना बहुत हैवी हो रहा था। मैं अपने रूम में गई थी, मैंने अपने पापा की फोटो देख ली, मैं फोटो लेके आई। ये फोटो मेरे पास रहती है भाई, हमेशा मेरे बेड की साइड टेबल पे रहती है। सच में मैं अपने बाप की बहुत लाडली थी, बहुत ज्यादा, इतनी लाडली कि वो मेरे को कुछ नहीं कहते थे। रानी की तरह रखा भाई, रानी की तरह, जैसे एक राजकुमारी होती है ना, बिल्कुल ऐसे ऐसे रखा मेरे को उन्होंने हमेशा। पर मैंने नू फील हो गया है कि यार किसी के पापा नहीं जाने चाहिए, पापा नहीं, मम्मी भी नहीं जानी चाहिए, ना माँ जानी चाहिए, ना बाप जाना चाहिए। बच्चा हर दुख झेल लेगा, सब कुछ झेल लेगा, लेकिन जब माँ बाप जिसके चले जाएंगे ना, वो चीज सहन नहीं होती। जब अपने ऊपर लगती है ना, जब भी फील होता है। बस भाई मैं ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती किसी को भी अपनी इन चीज़ों से कि आप सोचोगे कि ये क्या बातें कर रही है, कैसी बातें कर रही है। देखो, जिसके पास माँ बाप हैं, मैं तो भगवान से दुआ करती हूँ कि उनके पेरेंट्स सही सलामत रहें, लेकिन जिनके नहीं होते हैं ना, सच में उनको पता होता है कि उनके ऊपर क्या बीत रही होती है। अब मेरे को इस चीज का इतना ज्यादा फील क्यों हो रहा है? क्योंकि पता है, बेटियां जो होती है ना, वो अपने बाप की बहुत लाडली होती हैं, बहुत ज्यादा। बेटे भी होते हैं, लेकिन बेटियां इतनी होती हैं। बाप, पता है, मेरे पापा एक बात कहते थे, मेरे मामा की लड़की की शादी थी, तो जब मेरे मामा की बेटी की विदाई हो रही थी ना, तो मेरे पापा रोते रोते मेरी मम्मी को बोले कि बेना नहीं, भगवान ने यो के सांग बना रखा है, अपनी देसी भाषा में बता रही हूं मैं, हरियाणवी में, कि बेटी नु विदा करनी पड़े है, मेरे तो ना करी जा मेरी निधि विदा। तो आप ये देखो, जिसने जो भोगना है वो भोगेगा। पर आप ये चीज देखो कि मेरे पापा मेरे को विदा नहीं कर पाए। वो कितना कितना, मतलब बस मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है, मैं क्या बोलूं। सच में भाई, मेरे पापा मेरे से बहुत अटैच थे। कोई भी बात होती ना, कोई भी बात होती, वो मेरे को बताते थे, हर बात बताते थे मेरे को। चाहे वो किसी के साथ लड़ाई है, या किसी के साथ कोई बातचीत हो रही है, या किसी के साथ कोई अपनापन, कुछ भी हो, चाहे हर चीज मेरे साथ शेयर करते थे मेरे पापा। मेरी मम्मी आज भी ये बात कहती है कि सच में हम एक टाइम पे बीमार पड़ते थे, मैं और मेरे पापा। अगर मेरे को फीवर हो गया तो मेरे पापा को फीवर हो गया, अगर मेरे पापा को फीवर हुआ तो मेरे को भी फीवर हुआ। और ये देखो भगवान का जुल्म देखो, 16 अप्रैल को मेरे को बुखार हुआ था, 16 अप्रैल को कोविड टाइम में, और मेरे पापा को 16 अप्रैल को ही मेरे पापा को फीवर हुआ। मैं हॉस्पिटल में चेकअप कराने गई थी, तो मेरे पापा का मेरे पास फोन आया। मेरे पापा किसी काम से आउट ऑफ टाउन थे उस टाइम में। मेरे पापा को अपने काम से बहुत प्यार था भाई, काम काम काम, ये काम ही उनको ले गया, उन्होंने अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया। जब बिल्कुल ये हो गया ना कि अब मेरे बस की नहीं रही, हमें जब पता चला है, कहना नहीं चाहिए, ठीक है भाई, जिसकी जो मर्जी, भगवान की मर्जी, जो उसने ऐसा किया। मेरे पापा 20 अप्रैल को हमारे पास आए, उनको फीवर था,
उनको हमने अच्छे से ट्रीट किया। मेरी मम्मी हेल्थ में उन्होंने बहुत ध्यान दिया, उनका बहुत ध्यान से उनकी केयर की। 22 अप्रैल को मेरे पापा को सडनली सांस में प्रॉब्लम होने लगती है, तो मेरा कज़न ब्रदर आता है, वो उनको लेके जाते हैं। भाई सच में मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, शायद ही कोई इतना सपोर्ट करता है। तो भाई मेरी फैमिली ने फुल साथ दिया, भाई फुल साथ दिया। सच में मतलब मैं बहुत भगवान से कह रही हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ जो मुझे ऐसा परिवार मिला। मतलब मुझे, मेरे भाई को और मेरी माँ को उस टाइम पीरियड में ऐसे फील नहीं होने दिया कि हम अकेले हैं, हमारा कोई नहीं है। हमें ये फील हो रहा था कि हमारे साथ सब हैं, मतलब हमसे पहले वो उनके हैं। भाई आगे से आगे उनकी बहुत अच्छी केयर हुई, लेकिन जब कहते हैं ना भगवान के आगे किसी की नहीं चलती, तो भाई हमारी भी नहीं चली। ना पैसों की चली, ना डॉक्टर्स की चली, किसी की भी नहीं चली। और भगवान हमसे छीन ले गया। वो एक हीरा था, एक ऐसा इंसान छीन लिया जिसके जाने के बाद हमारी पूरी फैमिली एक एक बंदा उस इंसान को याद करता है। तो उसके अंदर कितनी अच्छाइयां थी। तो भाई मेरा मन था, मैंने आपसे ये व्लॉग शेयर किया, और ज्यादा लंबा नहीं करती व्लॉग को, आप भी बोर हो जाओगे मेरी बातों से। लेकिन जिसको पता है ना इस दुख का, वो जरूर इस दुख को समझेगा, जरूर मेरी बातों को समझेगा कि मेरे ऊपर क्या बीतती होगी ये चीज। इस फेज को अपने दिमाग में रिवाइंड करके, जब कोई इंसान अपनी चीजें किसी को बता नहीं पाता ना, तो वो, मेरा मन हुआ, मैंने कैमरा उठाया, फटाफट लगाया, मैं कहा मैं बात करती हूँ, खुद से ही बात करती हूँ। तो बस मैंने अपने मन की बातें आपके साथ शेयर की। सो भाई मैं इस व्लॉग में बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगी कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये जो व्लॉग है ये कोई फेम खाने के लिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया। मैं अपने पापा की मौत से फेम नहीं खा सकती भाई, बिल्कुल भी। आपको अच्छा लगे ना लगे, लाइक करो मत करो सब्सक्राइब, मेरे को इस चीज से घंटा फर्क नहीं पड़ता। आज मेरा मन था, मैंने व्लॉग बनाया, मेरी फीलिंग्स थी, मैंने शेयर करी। जिसको पसंद आए आए, वरना बेशक ना आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो भाई बस आज के व्लॉग में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, एक और नया व्लॉग लेके आएंगे। जब तक के लिए सब अपना ध्यान रखो, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो। स्पेशली मेरी गुजारिश है उन इंसानों के साथ जो बहुत लकी मानती हूँ मैं उनको, जिनके मम्मी पापा उनके साथ हैं, उनकी रिस्पेक्ट करो। मतलब उनको इतना प्यार दो, क्योंकि जब माँ बाप चले जाते हैं ना, जब हम ऐसे सोचते हैं काश मैं ये कर लेती, काश मैं वो कर लेता, भाई काश कुछ नहीं होता। जो है आज है। अपने पेरेंट्स की वैल्यू करो, उनको प्यार करो, केयर करो उनकी। हर किसी इंसान से ज्यादा उनको अहमियत दो, चाहे वो आपकी लाइफ में कोई भी हो। हर किसी इंसान से ज्यादा उनकी तरफ देखो। सो भाई मिलते हैं फिर कल एक नए व्लॉग में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सब अपना ध्यान रखो।